Question number 8, the length, breadth and height of the rectangular solid are in ratio. ये रेशो दे दिया 5:4:2. If the total surface area is 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, फाइंड द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. अब ये रेशो में दे दिया तो लेंथ सपोज कर लें कि क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी. ठीक. ब्रेड्थ सपोज कर लें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x और हाइट क्या हो जाएगी 2x. तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ये पुट कर देते हैं. सरफेस एरिया क्या है 1216 है, 2 टाइम्स ऑफ ये L क्या है 5x है. ठीक है, 5x ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रेड्थ से जो कि 4x है, प्लस ब्रेड्थ कितना है 4x है, ये मल्टीप्लाई होगा हाइट से 2x है. जो अब हाइट कितनी है 2x है, जो मल्टीप्लाई होगा L से वो क्या है 5x. ये हमने पुट कर दिया. अब 2 से डिवाइड कर देते हैं इस तरह. तो 1216 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया इधर 608. ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 5 4 क्या हो गया 20, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर्ड, 4x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 और x से मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर्ड, 2 5 10 और x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर्ड. अब सारी लाइक टर्म्स हैं, इन्हें ऐड कर लेते हैं. ठीक, 28 कितना आ गया 28 और 10 कितने हो गए 38 x स्क्वायर्ड और ये 608 इधर आ गया. अब x स्क्वायर्ड इधर 38 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो 38 डिवाइड करेगा. ठीक है, तो जब ये डिवाइड करेगा तो x स्क्वायर्ड किसके कोल आ गया, इसका आंसर आ गया 16. ठीक, अब x स्क्वायर्ड नहीं चाहिए हमें, x चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लिया. स्क्वायर रूट ले लिया तो x क्या आ गया 4 आ जाएगा. ठीक, अब x की वैल्यू आ गई है, इनमें पुट कर देते हैं हम. तो लेंथ इज इक्वल टू 5x है. ठीक है, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, उसका जो आंसर है 4. तो 5 4 20. ठीक, तो ये लेंथ आ गई. ब्रेड्थ क्या होगी 4x है तो 4 पुट कर दिया जाए, 4 4 16 हो गया. ठीक, और हाइट क्या थी 2x है, h इज इक्वल टू 2x है तो 2 इंटू 4, 2 4 8. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो इनके यूनिट्स क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर हो जाएंगे. और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया. हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड कर ली. क्वेश्चन नंबर 9, अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग 18 मीटर ब्रॉड. ठीक, एक फील्ड है वो 30 मीटर लंबी है और 18 मीटर चौड़ी है. ठीक, अब इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड. एक वो गड्ढा है, वो कहता है ठीक है उसके अंदर खोदा. ठीक है, जो कि 6 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है और 3 मीटर डीप है. उस फील्ड के दरमियान में से निकाला और जो मिट्टी निकाली वो इस एरिया में फील्ड के ऊपर गिरा दी. ठीक है, जो दरमियान में से निकाली वो इधर गिरा दी. ठीक, अब वो कहता है वो कितना लेवल बढ़ गया जो इस फील्ड पर मिट्टी गिराई थी बराबर. ठीक है, इक्वली गिराई. तो सेंटीमीटर्स में करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस पर हमने फाइंड करना है आंसर. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कितनी मिट्टी निकाली वॉल्यूम. ठीक है, उसका फाइंड करते हैं जो मिट्टी निकाली वॉल्यूम ऑफ. ठीक है, अर्थ डग, जो मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम वो क्या है 6 × 4 × 3. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 क्या होता है 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 72, ये हो जाएगा मीटर क्यूब. ठीक, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग. अब एरिया फाइंड करना है जिस एरिया पे मिट्टी डाली. तो ये ग्रेटर रेक्टेंगुलर है. ठीक है, रेक्टेंगल है, ये छोटा रेक्टेंगल है. तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बड़े रेक्टेंगल में से छोटा का एरिया माइनस कर देते हैं. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड. ठीक है, जो बच गई फील्ड उसका एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड ये कैसे आएगा, ये आएगा 18 × 30. ठीक है, ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया, इसमें से माइनस करेंगे छोटे रेक्टेंगल का एरिया 6 × 4. तो 18 × 30 क्या आ गया 540 हो गया, माइनस 6 × 4 क्या आ गया 24 हो गया. ठीक, अब 540 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 516 आ जाएगा क्या मीटर स्क्वायर्ड. ये एरिया आ गया रिमेनिंग फील्ड का. अब हमने हाइट फाइंड करनी है. तो वॉल्यूम जो है वो ठीक है अर्थ जो इसका वॉल्यूम निकाला वो इसके ऊपर जो मिट्टी फेंकी उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा. ठीक है, जितनी मिट्टी निकाली वो इधर फेंकी तो वो मिट्टी तो सेम ही रहेगी. तो जब वो वॉल्यूम सेम रहेगा तो ये एरिया जो है वो रिमेनिंग फील्ड का, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. 516 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा और ये जो मिट्टी का वॉल्यूम है दोनों सेम है
तो दोनों को इक्वल कर दिया। और मिट्टी का वॉल्यूम क्या था, 72 मीटर क्यूब था। तो यहाँ से हाइट फाइंड करते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 516। ठीक, ये जब इसको इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1395। ठीक है, सो ऑन। ये मीटर्स में है। अब हमने सेंटीमीटर में जाना, सेंटीमीटर में जाएंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 13.95 सो ऑन। ठीक है, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में 13.95 है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये 9 जो है वो ये 10 बन जाएगा 0, तो ये 14 हो जाएगा, 14.0 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा। 1 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर्स में। तो ये हाइट हो जाएगी जो हमने मिट्टी निकाली थी और जो ग्राउंड पर जब फेंकी थी, तो इतनी हाइट वो ऊपर जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ सर्टन क्वालिटी ऑफ वुड कॉस्ट 250 पर मीटर क्यूब। ठीक, अब एक लकड़ी है वो 250 रुपीज़ पर मीटर क्यूब मिलती है। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सच वुड। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, वो लिया ऐसी लकड़ी का कितने रुपए में, इतने रुपए में, 182.25। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड यूज द मेथड ऑफ फैक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द ब्लॉक। अब उस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट आती है वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, रेट से। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, रेट हमें पता है कितना है, 250 पर मीटर क्यूब है, और कॉस्ट कितनी है, 182.25। दोनों तरफ 250 से डिवाइड कर देते, तो 182.25 डिवाइडेड बाय 250। ठीक, ये हमने डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या आ गया, 0.729, ये आ गया मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब क्या फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज। ठीक है, एक एज की। अब क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है, तो इसकी सारी लेंथ क्या हो जाएंगी, लेंथ सेम होगी। ठीक, मीन्स के लेंथ भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी, विड्थ भी सेम होगी, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है। तो लेंथ, ठीक है, विड्थ, हाइट, ये सारी एक जैसी होंगी, एक जैसी होंगी। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। ठीक, 0.729। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये L आ जाएगा और ये क्यूब रूट हमने ले लिया इस तरफ 0.729 का। इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर। ठीक, तो ये एक एज की लेंथ आ गई 0.9 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया।